फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन माय न्यू लेक्चर्स। इस लेक्चर्स में हम लोग सीखने वाले हैं इन्वेंट्री अकाउंटिंग इन टैली सॉफ्टवेयर्स। इन्वेंट्री से रिलेटेड अकाउंटिंग कैसे करें। अभी तक हम लोग केवल अकाउंटिंग की एंट्री कैसे टैली सॉफ्टवेयर्स में करेंगे वो सीखा, बट इस लेक्चर्स में हम लोग सीखने वाले हैं इन्वेंट्री से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस को। सो वी विल कवर द इन्वेंट्री अकाउंटिंग। इन्वेंट्री अकाउंटिंग क्या होता है वो समझेंगे। एक्टिवेट द इन्वेंट्री फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर्स को कैसे एक्टिवेट करना है। क्रिएटिंग स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप्स एंड स्टॉक कैटेगरीज, स्टॉक आइटम्स को कैसे क्रिएट करना है, स्टॉक ग्रुप को कैसे क्रिएट करना है एंड स्टॉक कैटेगरीज कैसे करना है। क्रिएट यूनिट ऑफ मेजर्स, जो यूनिट्स होते हैं, नंबर्स, पीसेस, बॉक्स, बॉटल्स, कार्टून, ये सारी डजन्स, ये सारी चीजें कैसे क्रिएट होगा वो सीखेंगे। क्रिएटिंग परचेज एंड सेल्स वाउचर बाय यूजिंग द इनवॉइसिंग फीचर्स इन टैली प्राइम। माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग अकाउंटिंग वाउचर्स का यूज करके एंट्री करना सीखे हैं। इस लेक्चर्स में हम लोग इनवॉइसिंग मोड में एंट्री कैसे होता है वो कवर करेंगे एंड व्यूइंग द स्टॉक समरी, स्टॉक की समरी कैसे देखना है वो कवर करेंगे। कॉमन लेजर अकाउंट ऑफ फॉर आइटम एलोकेशन, कॉमन लेजर अकाउंट्स क्या होता है इन्वेंट्री अकाउंटिंग में वो सीखेंगे एंड मोड ऑफ एंट्री, किस मोड में एंट्री कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज के लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी इंटरेस्टिंग, वी विल कवर हियर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो फर्स्ट वन इज द इन्वेंट्री अकाउंटिंग। इन्वेंट्री अकाउंटिंग क्या होता है। इन्वेंट्री मींस माय फ्रेंड्स रिकॉर्डिंग ऑफ स्टॉक डिटेल्स, परचेज ऑफ स्टॉक, सेल्स ऑफ स्टॉक्स, स्टॉक मूवमेंट बिटवीन गोडाउन्स एंड स्टॉक समरी, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री अकाउंटिंग। एक्टिवेट इन्वेंट्री फीचर्स, क्रिएट अ कंपनी नेम्ड एज अल्फा ट्रेडर्स। हम लोग अल्फा ट्रेडर्स के नाम की एक कंपनी बनाएंगे। कंपनी कैसे क्रिएट करना है ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, गेटवे ऑफ टैली, F3 एंड क्रिएट कंपनी। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही आप कंपनी क्रिएट करते हो ये फीचर्स का ऑप्शंस ओपन हो जाता है, ये फीचर्स का इंटरफेस ओपन होता है टैली में एंड वहां पे हमें क्या सेट करना है। मेंटेन अकाउंट्स को नो करना है, मेंटेन इन्वेंट्री को यस करना है एंड इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री को यस करना है। इन सब की क्या मीनिंग है। मेंटेन अकाउंट्स मींस हम लोग नो करेंगे बिकॉज अब हम लोग केवल अकाउंट्स ही मेंटेन नहीं करेंगे बल्कि साथ ही साथ स्टॉक को भी मेंटेन करना है, इसलिए मेंटेन अकाउंट्स को अपन नो करेंगे। इट्स ओके। नाउ मेंटेन इन्वेंट्री, हम लोग को इन्वेंट्री मेंटेन करना है। आंसर इज यस, दो वी विल प्रेस हियर यस। इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री, यस। क्या हम स्टॉक की वैल्यू को अकाउंट्स में इंटीग्रेट करना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं। आंसर इज यस, सो हम लोग यहां पे यस करेंगे। सो चलते हैं गाइस टैली इंटरफेस पे। सो सबसे पहले फ्रेंड्स F3 प्रेस करना है, F3 प्रेस करेंगे एंड फिर हमें क्रिएट कंपनी पे जाना है। क्रिएट कंपनी पे एंटर्स करेंगे एंड वी विल मेक अ कंपनी नेम्ड एज अल्फा ट्रेडर्स, राइट, अल्फा ट्रेडर्स, ओके एंड प्रेस एंटर 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 एंड एंटर। ओके, ऑलरेडी अल्फा ट्रेडर्स क्रिएटेड। नाउ मेंटेन अकाउंट्स ओनली, वी विल सेट इट नो and maintain inventories we will set here yes. Integrate accounts and inventory, answer is yes, okay, and we will press Ctrl+A। इस तरीके से आपको इन्वेंट्री के ऑप्शंस को क्या करना है, सेट करना है। जैसे आप कंपनी क्रिएट करते हो फीचर्स का इंटरफेस ओपन होता है एंड वहां पे आपको माय डियर फ्रेंड्स मेंटेन अकाउंट्स ओनली को नो करना है, मेंटेन इन्वेंट्री को यस करना है एंड इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री को यस करना है। इस तरीके से आप इन्वेंट्रीज को सेट करेंगे। एंड वन थिंग मोर माय फ्रेंड्स, जैसे आप इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री को यस करते हो तो जो आपके बिजनेस की जो एक्चुअल स्टॉक की वैल्यू रहती है वो ऑलरेडी आपके अकाउंटिंग में मर्ज हो जाती है, अकाउंट फॉर हो जाती है, वो वैल्यू अकाउंट फॉर हो जाती है। अगर आपने अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री को नो किया है इन दैट केस आपको मैन्युअली स्टॉक की वैल्यू पुट करना पड़ता है। बट आप चाहते हो कि जो एक्चुअल में स्टॉक की वैल्यू दिख रही है हमारे टैली सॉफ्टवेयर्स में वो सेम वैल्यू हम पुट करना चाहते हैं अकाउंट्स में, तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री को यस करना पड़ेगा। बेसिकली जो इन्वेंट्रीज वैल्यूज होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस को सेट करने का सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स होता है। हम मैनुअली स्टॉक की वैल्यू बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। इस वजह से अगर हमें एक्चुअल स्टॉक की वैल्यू पुट करना है तो हम इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री को यस करेंगे, और अगर हम मैन्युअली पुट करना चाहते हैं और मैन्युअली अपने हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस सेट करना चाहते हैं तो वहां पे हमें इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री को नो करना है। इट्स ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक्स, क्रिएटिंग स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप्स एंड स्टॉक कैटेगरी। हाउ टू क्रिएट द स्टॉक आइटम्स, स्टॉक ग्रुप्स एंड स्टॉक कैटेगरी। फर्स्ट वी विल लर्न द हाउ टू क्रिएट द स्टॉक आइटम माय डियर फ्रेंड्स। Press the gateway of tally, create and stock items, okay।
माय डियर फ्रेंड्स, आपको गेटवे ऑफ टैली पे क्रिएट पे क्लिक करना है एंड स्टॉक आइटम पे क्लिक करना है। चलते हैं टैली इंटरफेस एंड माय डियर फ्रेंड्स, वी विल क्लिक ऑन द क्रिएट ऑप्शंस, एंटर्स and we will select the stock item and enters. Okay, on this interface you can create the stock items. So at the gateway of tally you will have to press the stock item and then you will have to press the create. It's okay. All right, now come to the next topic, that is the stock group. स्टॉक ग्रुप क्या होता है? आप अपने स्टॉक की ग्रुपिंग, जैसे आप लेजर्स की ग्रुपिंग करते हैं, इन द सेम मैनर्स आप अपने स्टॉक की ग्रुपिंग कर सकते हैं माय फ्रेंड्स फॉर द रिपोर्टिंग पर्पस। यहां पे स्टॉक की ग्रुपिंग करने के लिए यू विल हैव टू प्रेस द गेटवे ऑफ टैली। आई विल जूम हियर, गेटवे ऑफ टैली, क्रिएट एंड स्टॉक ग्रुप। आपको गेटवे ऑफ टैली क्लिक करना है, क्रिएट पे जाना है एंड स्टॉक ग्रुप पे क्लिक करना है। चलिए स्टॉक टैली स्क्रीन पे चलते हैं, टैली इंटरफेस पे चलते हैं एंड वी विल प्रेस हियर अगेन क्रिएट। वी विल सेलेक्ट हियर द स्टॉक ग्रुप और यहाँ पे हम लोग स्टॉक की ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं। इट्स ओके, ऑलराइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक माय डियर फ्रेंड्स एंड दैट इज द स्टॉक कैटेगरी। इफ यू वांट टू कैटेगराइज योर स्टॉक्स, फॉर एग्जाम्पल आपका स्पोर्ट्स का शोरूम है एंड आप अपने स्टॉक्स को कैटेगराइज करना चाहते हो इंडोर गेम्स में, आउटडोर गेम्स में, एंड फॉर 3 to 5 years एज एंड गेम्स बिटवीन द 5 to 10 years एज, right? तो then you can categorize your stock item, okay? And stock category को create करने के लिए we will press the gateway of tally, create and stock category, okay? Gateway of tally, create and stock category. It's okay. We'll come to the tally interface. We'll press here so create, enters. We'll go the stock category, press the enters and create. यहां हम लोग स्टॉक कैटेगरी को क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स हमने देखा किस तरीके से आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना है एंड स्टॉक कैटेगरी किस तरीके से आपको क्रिएट करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। डोंट वरी माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रैक्टिकली ये सारी चीजें बना के देखेंगे। अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि किस तरीके से हमको उस इंटरफेस पे पहुंचना है स्टॉक आइटम के, स्टॉक ग्रुप एंड स्टॉक कैटेगरी के। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स क्रिएट यूनिट ऑफ मेजर्स। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजर्स? यूनिट ऑफ मेजर्स मींस आप स्टॉक आइटम्स को किस में मेजर करते हैं, नंबर्स में, पीसेस में, लीटर, मीटर, कार्टून, बॉक्स। तो ये दैट इज कॉल्ड, दिस आर कॉल्ड द यूनिट ऑफ मेजर्स, ओके? सो यहाँ पे हम लोग यूनिट ऑफ मेजर्स क्रिएट करेंगे। उसके लिए आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली, क्रिएट एंड यूनिट, ओके? गेटवे ऑफ टैली, क्रिएट एंड यूनिट। यहाँ पे हमको क्रिएट, गेटवे ऑफ टैली पे क्रिएट प्रेस करना है एंड विल प्रेस द यूनिट एंड वी विल क्रिएट द यूनिट एंड नाउ वी विल क्रिएट द स्टॉक यूनिट्स। प्रैक्टिकली वी विल क्रिएट द नंबर्स, राइट? नंबर्स हमें बनाने हैं तो एंड टाइप में हमें फीड करना है सिंपल, सिंबल्स में लेना है नंबर्स, फॉर्मल नेम नंबर्स, इट्स ओके। यूनिट ऑफ क्वांटिटी कोड्स नंबर्स, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 0। व्हाट इज द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस? ओके, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस मींस क्या, अगर ये फ्रैक्शन में आप कर सकते हो, जैसे अगर आप 10 किलो 500 ग्राम 10 kg एंड 500 ग्राम्स अगर सेल आउट करते हो कोई भी चीज है, देन वहां पे आपका डेसिमल का यूज करना होगा फॉर द 3 पॉइंट, बिकॉज 1 kg इज इक्वल टू 1000 grams. It's okay, and but if you sell anything in a numbers, then वहां पे आपको डेसिमल की जरूरत नहीं पड़ेगा, ओके? वहां आप 1 2 3 4 कोई फ्रैक्शन नहीं आएगा, तो वहां पे हमें डेसिमल प्लेसेस 0 रखना है एंड एक्सेप्ट करना है। सो हम लोग दो चीजें बनाएंगे, एक नंबर्स बनाएंगे एंड एक डजन्स बनाएंगे। चलिए चलते हैं टैली इंटरफेस पे और देखते हैं यूनिट ऑफ मेजर्स कैसे बनता है, यूनिट्स कैसे बनता है। इट्स ओके। So units के लिए already we have discussed. We will click on the create and click here. Okay, units. यहाँ पे आपको numbers लिखना है and formal names, आप formal names इसका लिखेंगे। unit of quantity code यहाँ पे आप select कर लीजिए, unit of numbers and number of decimal places आपको 0 रखना है। It's okay. इस तरीके से आपके numbers एक units बन चुका है। अब दूसरा बनाएंगे डजन्स। So यहाँ पे हमें सिंबल्स DOJ रखना है एंड डजन्स एंड यहाँ पे हमको यूनिट क्वांटिटी कोड एंड यहाँ नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 0 एंटर। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स हमने नंबर्स बनाया एंड डजन्स बनाया, ओके? एंड हमने इन दोनों यूनिट्स को सिंपल टाइप्स में बनाया माय डियर फ्रेंड्स।
हम लोग इसको कंपाउंड में बना सकते हैं। ओके गाइस, अब हम लोग सीखेंगे कंपाउंड यूनिट कैसे बनता है। करेक्ट, फॉर एग्जांपल 1 डजन इक्वल टू 12 नंबर्स, ये कंपाउंड यूनिट्स कैसे बनेगा। सो कंपाउंड यूनिट्स के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली क्रिएट एंड यूनिट्स पे जाना है। ये जो टाइप सिंबल था यहाँ पे बैक स्पेस करके आपको यहाँ पे कंपाउंड सेलेक्ट करना है। देन इट विल आस्क द फर्स्ट यूनिट हमें डजन सेलेक्ट करना है एंड कन्वर्जन ऑफ 12 नंबर्स एंड सेकेंड यूनिट इज द सेकेंड नंबर्स। इसका मतलब कि 1 डजन इक्वल टू 12 नंबर्स। ओके, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कंपाउंड यूनिट बनाएंगे। चलते हैं टैली इंटरफेस पे माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बैक स्पेस करेंगे एंड यहाँ सेलेक्ट करेंगे हम लोग कंपाउंड और यहाँ पे फर्स्ट यूनिट डजन्स कन्वर्जन 12 एंड वी विल सेलेक्ट द नंबर्स एंड एक्सेप्ट। ओके, तो इस तरीके से हमने कंपाउंड यूनिट बनाया। कंपाउंड यूनिट मीन्स मिक्स ऑफ 2 यूनिट्स। सो यहाँ पे हमने डजन्स एंड नंबर्स 2 यूनिट को मिक्स किया है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड यूनिट। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ऑल राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। Oh yes, assignment. Now we will do the practically. We will create the stock item. Already we have created the numbers and stock category and stock groups. Very nice. So first stock item is 36-inch LED LG TV. Unit is numbers and stock category is LED and stock group is LG. Okay. So तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे क्रिएट पे एंटर करेंगे और यहाँ पे हम लोग स्टॉक आइटम से प्रेस करेंगे एंड द नेम इज 36-inch LG LED TV, 36-inch LG LED TV. Okay, and under the grouping is LG. Okay, and this is the group section my dear friends. Under that is the group section. जैसा हम लोग अकाउंट्स में अंडर में अकाउंट्स की ग्रुपिंग करते थे, इस तरीके से अंडर में यहाँ पे स्टॉक की ग्रुपिंग करेंगे। यहाँ पे भी हम लोग ऑनलाइन मेथड से ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं बाय प्रेसिंग द Alt+C। सो वी विल प्रेस हियर Alt+C एंड हम लोग स्टॉक ग्रुप क्रिएशन इंटरफेस पे आ चुके हैं एंड वी विल पुट हियर LG। ओके, एंड एक्सेप्ट द यस एंड यूनिट इज नंबर्स, so we will select the numbers. Now my dear friends, for category we will have to press the F12 and show more configuration, yes, and we will click here use stock category for stock items, yes, enter Control A. Now there is one more option visible, that is the category enters and Alt C we will create the category, that is the LED. Once more I will check it. Okay, LED. Okay, LED. Okay, LED, and we will create the category. Units is numbers and Control A. In this way we have created the 36 LG LED TV under the group LG and under the category LED. It's okay. Now we will create the another stock item, that is what, that is the 14-inch LCD LG TV. 14-inch LCD LG TV. Unit is numbers, stock category is LCD and stock group is LG. It's okay. 14-inch LCD LG TV. 14-inch LCD LG TV. Okay. Under grouping is LG. It's okay. Category is, we will create the category by pressing the Alt+C online methods and we will press here LCD. Okay, okay, enter, and units is numbers. Okay, select and control, this is not applicable, GST is not applicable, Control A. Okay, so इस तरीके से सेकेंड आइटम्स बनाया, that is the 14-inch LCD LG TV under the LG stock groups and category is LCD. Now the third stock item is AC automatic and unit is numbers and stock category is AC and stock group is Videocon. Okay, create here AC automatic. Okay, okay, and under is Videocon, no issue, will create Alt+C Videocon. Okay, Control A, and under the category is what, AC. Okay, category is AC. Will again create the Alt+C AC. Okay, Control A, and units is what, unit is numbers, will select the
numbers. It's okay. GST is not applicable. We will select here GST is not applicable. Control A. So we have created the AC automatic. Now come to the next stock item, that is the 165 liter refrigerator. Okay, and unit is numbers, and category is refrigerators, and stock group is Videocon. Okay, and that is a 165 liter refrigerator. Okay, refrigerators. Okay, and category is refrigerator. Alt C will create the category refrigerator, and control E, and press here numbers, enter, not applicable, GST not applicable, control A. So इस तरीके से हमने अपना फोर्थ स्टॉक आइटम्स बनाया, दैट इज अ 165 लीटर रेफ्रिजरेटर. So my dear friends, we have created 4 stocks item, that is the 36-inch LED LG TV, 40-inch LCD LG TV, AC automatic, and 165 liter refrigerator. Now come to our next topic, that is the creating purchase and sales voucher using the invoicing features and Tally Prime. ओके अभी तक हम लोग एज वाउचर्स दैट इज द डेबिट एंड क्रेडिट फॉर्म में एंट्री करना सीखा था. आज हम लोग सीखेंगे इनवाइसिंग मोड में एंट्री करना. इट्स ओके. नाउ वी विल सॉल्व हियर द असाइनमेंट नंबर 2. My dear friends, there is a 4 questions. I will solve 2 questions for you, and rest of the 2 questions we will solve by you. Okay. So first question is Alpha Traders purchase 10 numbers of 36 LED LG TV at 28,000 rupees per number, and 2 numbers of 165 liter refrigerator at the rate of 16,500 rupees per numbers from the Dukes India Limited. Okay. For this we will have to create the ledgers. We will create it by the online methods by clicking the Alt plus C. ओके तो यहाँ पे अल्फा ट्रेडर्स परचेज कर रहा है. क्या परचेज कर रहा है? 36 इंच का एलईडी एलजी टीवी. कितना? 28,000 रुपीज़ के रेट से 10 पीस. नो इश्यूज. यहाँ पे हम लोग एंट्री करने के लिए जाएंगे वाउचर्स. नाउ वी विल प्रेस हियर द वाउचर्स. Press F9 for the purchase vouchers, and for the item invoice we will click the change mode. Already we have discussed change mode, and we will select the item invoice. Okay, and we will put here the date, the 1st April 2021 for example, and पार्टी नेम्स हम लोग यहाँ ड्यूक्स इंडिया लिमिटेड. पार्टी नेम्स एक बार चेक कर लेते हैं. दैट इज द ड्यूक्स इंडिया लिमिटेड. इट्स ओके. That is the Dukes India Limited. It's okay. We will create here Dukes Alt C Dukes India Limited. Okay, and this will be grouped under the sundry creditors because it is the supplier. Okay, so we will choose here the sundry creditors. Control A. Fine. Control A. Fine. And purchase ledgers we will create here the purchase account, and purchase account, grouping purchase accounts. Okay, control A. Right, select the 36 inch LG LED TV. Quantity I think 10 piece. Okay, 10 piece. 10 piece. Rate is what? Rate is 28,000 per number. Will 10,000 per number. And the second item is 165 liter refrigerator. This from Dukes India Limited, 2 numbers. Okay, and 165 liter refrigerator, 2 numbers, and the rate is 16,500. enters. Okay, so my dear friends, बहुत सिंपल तरीके से हमने आइटम इनवाइस सेलेक्ट किया. यहाँ पार्टी नेम ड्यूक्स इंडिया लिमिटेड, यहाँ परचेज, यहाँ स्टॉक आइटम्स का नेम, यहाँ पे हमने स्टॉक आइटम का नेम पुट किया है. यहाँ क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, और हम लोग यहाँ एंटर करके इसको एक्सेप्ट करेंगे. इन दिस वे आइटम इनवाइसिंग विल बी क्रिएटेड. फाइन. ओके फ्रेंड्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्फा ट्रेडर्स परचेज 5 numbers 14 inch LCD LG TV at the rate of 15,000. Okay, so 14 and from Dukes India Limited. It's okay. The party name is Dukes India Limited. We will select the Dukes India Limited. Control A. Purchase account, and name of item is 14 inch LCD LG TV. Okay, 14 inch
LCD LG TV 5 numbers and amount is 15,000. Okay, enter. And second items, what is the 4 number AC automatics? Okay, AC automatics 4 numbers and per unit is 35,000. It's okay, per unit is 35,000. Enters. Okay, so we have purchased this item. We will press enter and press enter. So in this way my dear friends हम लोग स्टॉक आइटम की एंट्री करेंगे, राइट? ओके, and the rest of the 2 questions we will solve by all of you, my dear friends. If you have any doubt then you can ask from the comment box. Now come to the next topics, and the next topic is the stock summary. How to view the stock summary? For the stock summary we'll have to follow the path, that is the gateway of tally and stock summary. stock summary पे आप देख सकते हो my dear friends कि आपके पास कितने स्टॉक्स हैं. आप ओपनिंग बैलेंस भी देख सकते हो, इनवर्ड देख सकते हो, आउटवर्ड देख सकते हो. इनवर्ड मतलब कितने स्टॉक आए, आउटवर्ड्स मतलब कितने स्टॉक गए, एंड क्लोजिंग बैलेंस में कितने स्टॉक्स बचे हुए हैं. यू कैन चेक देयर. Now we will press the stock summary. Now we will press the stock summary. Enters. पे आप देख पा रहे हो my dear friends यहाँ पे LG and Videoscon, and LG and Videoscon is what? LG and Videoscon is the group. That's why rate is not showing here. So we will click here stock item wise by pressing the F5, and we will see here all the stock items, quantity, rate and amount. आपको यहाँ पे इनवर्ड्स दिख रहा है, ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं था, इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड कुछ नहीं है, एंड ये सारी क्लोजिंग बैलेंस है. मतलब जितने भी आपने परचेजेस किए हैं ये सारे इस तरीके से आप अपने स्टॉक समरी को देख सकते हैं. यहाँ पे आपको स्टॉक आइटम्स दिख रहा है माय डियर फ्रेंड्स. आप एंटर करोगे तो आप ये मंथ वाइज रिपोर्ट यू कैन सी हियर, एंटर डेट वाइज रिपोर्ट्स, एंटर, एंड आप यहाँ पे एंट्री तक ड्रिल डाउन हो सकते हो. ठीक है, आप मंथ वाइज, डेट वाइज एंड उस एंट्री तक आप यहाँ पे एंटर प्रेस करके आप देख सकते हैं. इट्स ओके. नाउ स्कैप बैक के लिए आपको टैली में स्कैप का यूज करना है, एंड फॉरवर्ड के लिए आपको एंटर स्पेस का यूज करना है. इट्स ओके. And next topic is the my dear friends common ledger accounts for item allocation. This is a very important topic. Common ledger accounts for item allocations. अगर आपके सारे आइटम्स एक सिंगल लेजर्स में फॉल कर रहे हैं तो वहां पे आपको कॉमन लेजर यूज कर लेना है. ओके माय डियर फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल्स आप सारे स्टॉक आइटम्स को एक सिंगल परचेज अकाउंट्स में आप पुट करना चाहते हो, देन आपको यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशंस को यस करना है. एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने डिफरेंट टाइप के परचेजेस बना रखे हो, फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ रेफ्रिजरेटर अकाउंट, परचेज ऑफ वॉशिंग मशीन, परचेज ऑफ टीवी, एंड आप कुछ आइटम्स को परचेज ऑफ टीवी में पुट करना चाहते हैं, कुछ आइटम्स को आप परचेज ऑफ वॉशिंग मशीन में पुट करना चाहते हैं, एंड कुछ आइटम्स को आप परचेज ऑफ रेफ्रिजरेटर में पुट करना चाहते हैं. इन दैट केस आपको यूज कॉमन लेजर अकाउंट्स को क्या करना है? नो करना है. चलिए ये टैली इंटरफेस में इसको करके देखते हैं. फॉर एग्जांपल जब हम लोग ये एंट्री करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो देन प्रेस करेंगे एंटर्स. अगर आप यूज कॉमन लेजर को यस करोगे माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ आपको परचेज लेजर्स आपको यहाँ देखने को मिलेगा, राइट? परचेज लेजर्स देखने को मिलेगा. इट मीन्स जितने भी आप आइटम पुट करने जा रहे हो, यहाँ जो भी परचेज आप लेजर सेलेक्ट करोगे उस सारे आइटम, स्टॉक आइटम्स उस सिंगल परचेज लेजर अकाउंट में इंसर्ट हो जाएंगे. बट अगर आप चाहते हो कि कुछ आइटम परचेज ऑफ टीवी में, कुछ आइटम परचेज ऑफ रेफ्रिजरेटर में, कुछ परचेज ऑफ वॉशिंग मशीन में आपको पुट करना है, इन दैट केस यू विल हैव टू पुट द F12 configurations and you will have to select the use common ledgers account for item allocation is no and control A, right? अब आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ जो परचेज अकाउंट का लेजर्स था वो वहाँ से हट चुका है. अब आप कोई भी आइटम से अगर यहाँ पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल 14 इंच LCD LG TV एंड सपोज 10 क्वांटिटी, दैन इट विल आस्क यू कि ये जो आइटम है इसको कौन से अकाउंट में पुट करना है. फॉर एग्जांपल आप ऑल्ट सी करके एक लेजर्स बनाए हुए यहाँ पे परचेज ऑफ टीवी अकाउंट, राइट? कंट्रोल A. और अगर आप इसको परचेज ऑफ टीवी अकाउंट्स में पुट करना चाहते हो, आप एंटर करोगे एंड आपको दूसरा आइटम लेना है, फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर एंड 5 पीस फॉर एग्जांपल, और आप इस रेफ्रिजरेटर्स को चाहते हो माय डियर फ्रेंड्स इसको परचेज ऑफ रेफ्रिजरेटर अकाउंट में रखना, ऑल्ट सी करेंगे एंड यू विल क्रिएट अ लेजर्स परचेज ऑफ
रेफ्रिजरेटर अकाउंट, ओके फाइन, कंट्रोल ए। सो इस तरीके से फ्रेंड्स, आप अगर स्टॉक आइटम्स को डिफरेंट परचेज लेजर्स में पुट करना है, इन दैट केस आपको F12 प्लेस करना है कॉन्फ़िगरेशन में एंड यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशंस को नो करना है। इट्स ओके। एंड कम टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक, दैट इज द मोड ऑफ एंट्री। ये ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि आप किस किस मोड में एंट्री करना चाहते हो, ठीक है। अगर आप इसको अकाउंट इनवाइस, आइटम इनवाइस या एज वाउचर्स में करना है, देन यू विल हैव टू प्रेस द कंट्रोल H फॉर चेंज मोड। आप जिस मोड में एंट्री करना चाहते हो, आइटम इनवाइस, अकाउंट इनवाइस या एज वाउचर्स, उस मोड को सेलेक्ट करके आप एंट्री कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने आइटम इनवाइस सेलेक्ट किया। माय डियर फ्रेंड्स, इन दिस लेक्चर्स वी हैव कवर्ड द all about the inventory related transaction. That's a very crucial, so do it very carefully. I hope you will understand all the topics. So guys, we will see you on the next lectures. Thank you so much and bye bye, take care.